बाबूजी, आप तो बिस्तर पर हो, जाने कितने दिनों के मेहमान हो, और सारी जायदाद इधर उधर बिखरी हुई है। इन पेपर पर अंगूठा लगा दीजिए ताकि हम तीनों मिलकर उसके बराबर हिस्से कर लेंगे। वैसे भी अब जायदाद आपकी किस काम की है? अम्मा तो है नहीं। आपको कितना सा खर्चा चाहिए वो तो हम हर महीने भेज देंगे। हरीश, पैसे तो मेरे पास भी बहुत है। तुम सब तो ये बताओ कि मेरी सेवा करेगा कौन? इन बूढ़ी हड्डियों को अब सहारा चाहिए। मैं भी भरे पूरे घर परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। गांव में अकेला पड़ा हूँ और अब तो मेरा यहाँ मन भी नहीं लगता है। ये खाली हवेली मुझे खाने को दौड़ती है। जब तुम तीनों भाई हामी भरोगे तभी मैं जायदाद पर अंगूठा लगा दूंगा। रमाकांत जी बोले। तभी मंझला बेटा रोहित बोलता है, बाबूजी, आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? आपके जीते जी बंटवारा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, वरना हम सबको बाद में बहुत परेशानी होगी। भाई साहब, मुझे लगता है बाबूजी नहीं मानेंगे। हमें ही कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। सबसे छोटे भाई रमेश ने कहा तो सबने हामी भर ली, पर कोई भी बेटा ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाया कि बाबूजी को मैं रखूंगा, उनकी देखभाल मैं करूंगा। सबको बाबूजी की इजाजत में तो रुचि थी, पर उनकी देखभाल और सेवा कोई भी नहीं करना चाहता था। रमाकांत जी अपने तीनों बेटों की नस नस को पहचानते थे। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने जायदाद जीते जी उनके नाम कर दी तो वो तीनों उन्हें एक एक पैसे के लिए तरसा देंगे। रमाकांत जी अब 75 साल के हो गए थे। पत्नी शांता का निधन 5 साल पहले ही हो गया था। गांव में बड़ा सा घर और जमीनें थी। व्यापार करके वो घर को चला रहे थे। शांता से जब विवाह हुआ था तब वो 20 साल के ही थे। उस जमाने में ब्याह भी जल्दी हो जाते थे। शांता जी 18 की थी। व्यवहार से बड़ी सरल थी। किसी भी बात को जल्दी से मान लेती थी। सास ससुर के हुक्म पर वो खड़ी रहती थी। कभी किसी बात पर बहस नहीं करने वाली शांता घर में सबका काम करके चलती थी। ऐसी पत्नी पाकर रमाकांत जी बहुत खुश थे। वो परिवार का व्यापार संभालते थे और शांता जी घर अच्छे से चलाती थी। समय के साथ उन्होंने 3 बेटों हरीश, रोहित और रमेश को जन्म दिया। तीनों ही बेटे पढ़ने में बहुत होशियार थे। स्कूल की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और अपने तीनों बेटों के कारण रमाकांत जी स्कूल में जाने जाते थे। सबसे बड़ा बेटा पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश करने लगा तो उन्होंने टोक दिया, बेटा, नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? घर का इतना अच्छा व्यापार है, इसमें ही हाथ बटा दे। पर हरीश नहीं माना और शहर चला गया। वहां जाकर वो बैंक में नौकरी करने लगा। हरीश की तरह ही रोहित और रमेश भी नौकरी करने शहर चले गए। रमाकांत जी तीनों बेटों के होते हुए भी एकदम अकेले रह गए, क्योंकि बेटे साथ रहते तो घर का व्यापार अच्छे से संभालते। दूसरे पर तो नज़र रखनी होती है, पैसों का हिसाब रखना होता है। रमाकांत जी ने कई बार बोला, पर वो नहीं माने और अपनी मर्जी से शादी करके शहर में ही रहने लग गए। तीनों बेटे शहर में अपनी जिंदगी जी रहे थे। माता पिता की उनको जरा भी फिक्र नहीं थी। वो अपने बच्चों और परिवार में ही व्यस्त हो गए थे। शांता जी इसी दुख में बीमार रहने लगी। शांता जी की बीमारी की सूचना देने के बावजूद भी वो बेटे वापस नहीं आए। जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उनके सामने एक भी बेटा नहीं था और वो इस संसार से चली गई। 5 साल तक रमाकांत जी अकेले रहे। बेटे कभी कभी फोन पर बात कर लिया करते थे। उन्होंने खुश रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टूटने लगे। मन ही मन वो घुटने लगे थे और आखिरकार उन्होंने भी बिस्तर पकड़ लिया। अब वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। ये सुनते ही बेटे जायदाद के लिए आ गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बाबूजी अपनी सारी संपत्ति दान देकर जाने वाले हैं। रात को जब वो दवाई ले रहे थे तो हरीश ने दूध में नींद की गोलियां मिला दी और धोखे से बेटों ने उनके अंगूठे के निशान कागज़ पर ले लिए। सुबह जब उन्हें होश देर से आया, लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सके और इस दुनिया से चले गए। तीनों बेटों ने राहत की सांस ली। आखिर उन्होंने बिना सेवा किए बाबूजी का सारा धन ले लिया और आपस में बराबर बांट लिया। हरीश अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था। उसने धोखे से हड़पी जायदाद से मिले पैसों से एक फ्लैट बुक करवा लिया, जो 1 साल के बाद बनकर मिल जाएगा। रोहित ने हिस्सेदारी में मिले पैसों से एक नई कार बुक कराई, जिसका सपना वो सालों से देख रहा था। कार के लिए लंबी लाइन थी। 6 महीने के बाद कार मिलने वाली थी और रमेश ने उन्हीं पैसों में से पत्नी के लिए मनपसंद सोने के गहने ले लिए, जो वो बरसों से लेना चाह रही थी, और एक दुकान भी खरीद ली। रमाकांत जी के जाने के बाद तीनों उनसे हड़पे पैसों पर राज करने लगे। तीनों भाई एक ही शहर में रहते थे।
और कभी कभी एक दूसरे के घर आया जाया करती थी। हरीश की बेटी का आज जन्मदिन था और उसने अपने दोनों छोटे भाइयों को अपने घर पर बुलाया था। घर में बहुत रौनक थी कि तभी रोहित ने कहा, अब तो बिटिया का जन्मदिन अगले साल नए घर में होगा। भैया, फ्लैट का पोजीशन कब मिलने वाला है? मैंने सुना है जहां आपने फ्लैट लिया है वो बिल्डर लोगों से पैसे लूटकर भाग गया है। उसने दिखाने को कुछ काम करवाया था और अब साइट पर काम रुक गया है। आपकी सोसाइटी के बारे में बहुत आ रहा था, इतना हल्ला मचा हुआ है और आपको पता ही नहीं। ये सुनते ही हरीश की आंखें फट गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो उसमें अपने जीवन की सारी पूंजी लगा दी है। बिल्डर ऐसा नहीं कर सकता। कब से चाह रहा था कि एक घर ले लूं। किराया भरते भरते मैं थक गया हूँ। सामान एक घर से दूसरे घर तक लाते ले जाते मैं परेशान हो गया हूँ। और अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं। बच्चों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, खर्चे भी बढ़ गए हैं। सब कुछ इस तरह बर्बाद नहीं हो सकता। हरीश की पत्नी भी जोर जोर से रोने लगी। घर में जहाँ थोड़ी देर पहले खुशियाँ बिखरी थी वो मातम में बदल गई थी। अपने गांठ का पैसा इस तरह चला जाएगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कितनी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ा था। हरीश जी बोले, हाँ, और आपने बाबूजी का पैसा भी धोखे से हड़प लिया। फ्लैट की बुकिंग में दिया था, वो चोरी का पैसा था, इसीलिए वो पैसा हमें फला नहीं और अपने साथ हमारा बाकी का पैसा भी डूब गया। आपको कितना समझाया था कि ऐसा मत करो। बाबूजी की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेते तो आज हमें ये दुख नहीं देखना पड़ता। अपनी पत्नी की बात सुनकर हरीश ग्लानि से भर गया। वो तो घर का बड़ा बेटा था। उसने ही अपनी सारी जिम्मेदारी नहीं निभाई, अपना कर्तव्य तो कभी पूरा ही नहीं किया और जबरदस्ती का अधिकार जताकर पैसा हड़प लिया। बाबूजी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बाबूजी, कहकर हरीश रोने लगा। अपने बड़े भैया की ये हालत देखकर रोहित और रमेश भी डरने लगे कि कहीं उनके साथ भी ये सब ना हो जाए। इधर रोहित के घर पर वो भी डरा हुआ और सहमा हुआ था। कुछ महीने के बाद उसकी नई कार आ गई जिसकी बुकिंग उसने बाबूजी के हड़पे हुए पैसों से की थी। रोहित सा परिवार उस कार में बैठकर पहले मंदिर गया ताकि किसी अनहोनी से वो बच सके। कार में रोहित अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जा रहा था। रास्ते में अचानक एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। रोहित की कार एक पेड़ से जा टकराई और उसमें बैठे हुए पत्नी और बच्चे घायल हो गए। किसी तरह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कार दुर्घटना में रोहित का बेटा कोमा में चला गया। बेटी के हाथों में चोट आई और पत्नी के पैरों में फ्रैक्चर हो गया। रोहित खुद भी बुरी तरह से घायल हो गया था। अपने परिवार का ये हाल देखकर उसे भी महसूस हुआ कि उसने भी अपने बाबूजी से जबरदस्ती संपत्ति हड़प ली थी। शायद इसी वजह से ये कार हमें नहीं फली। तभी हरीश और रमेश भी अपने भाई का समाचार लेने को आए। उसकी हालत देखकर दोनों सहम गए। अपने बेटे को कोमा में देखकर रोहित की पत्नी पागल सी हो गई थी। एक ही बेटा था और वो भी कोमा में चला गया। वो अपने पति पर चिल्लाने लगी, समझाया था आपको, बाबूजी की सेवा करो, उनका ध्यान रखो, पर आपने तो उन्हें मरने के लिए अकेला ही छोड़ दिया और धोखे से उनकी जायदाद ले ली। बुरा काम करके घर में पैसा लाओगे तो सुख शांति कैसे रहेगी? अपने घर में माता पिता को दुख दोगे तो आपके बच्चों को सुख कैसे मिलेगा? मैंने आपको कितना समझाया था कि बाबूजी के पास जाके रहो या उनको कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आओ, पर आपने मेरी एक बात नहीं मानी। बुरे कर्म करोगे तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अपने भैया और भाभी की हालत देखकर अब रमेश को भी डर लगने लगा था। जो भैया के साथ हुआ कहीं वो मेरे साथ हो गया तो? रमेश ने अपनी चिंता जताई तो उसकी पत्नी बोली कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर हमने किया ही क्या है? अंगूठा तो आपके दोनों भाइयों ने लगाया था, आप तो सिर्फ सामने खड़े थे। आपने तो बाबूजी को छुआ तक नहीं था। ज़्यादा मत सोचिए, सब अच्छा होगा। पर मैंने भी उन हड़पे हुए पैसों से दुकान ली है और तुम्हारे लिए जेवर लिए हैं। कहीं कुछ अनर्थ हो गया तो? देखो जी, दुकान अपनी जगह खड़ी है और अच्छी भली चल रही है। जेवर भी मैंने घर के खुफिया तिजोरी में छुपा के रखे हैं, कोई भी उन्हें हाथ नहीं लगा पाएगा। अब ज़्यादा बुरा मत सोचो वरना बुरा ही हो जाएगा। ये कहकर रमेश की पत्नी तो सो गई, पर उसे बहुत देर तक नींद नहीं आई। उसे आज अपनी माँ की बहुत याद आने लगी। वो घर में सबसे छोटा था और किस तरह माँ उसे लाड़ लड़ाया करती थी, उसके आगे पीछे दौड़ा करती थी, उसकी हर इच्छा को पूरा करती थी। बाबूजी भी उसे कंधे पर बिठाकर सैर करने के लिए ले जाते थे, मेले से मनपसंद चीज़ें दिलाकर लाते थे। बाबूजी जब चाहे उसे खर्चे के लिए पैसे देते थे। पता नहीं मैं ही क्यों शहर की जिंदगी में खो गया, अपनी माँ और बाबूजी का प्यार दुलार ही भूल गया।
अब रमेश को पछतावा होने लगा था कि उसने माँ बाबूजी की सेवा नहीं की, कि उसने बाबूजी को अंतिम समय में अकेला छोड़ दिया, अपने भाइयों के पाप में बराबर साथ दिया, अपने कर्तव्य तो निभाए नहीं और अधिकार लेने पहुंच गया। रात को देर तक जागने की वजह से सुबह उसकी नींद देर से खुली। पास में पत्नी भी नहीं थी। वो हाल में पहुंचा तो देखा पत्नी बाहर सोफे पर बेहोश पड़ी थी और बच्चे भी नहीं थे। उसके हाथ में एक कागज था कि अपने बच्चों को छुड़वाना चाहते हो तो सोने के सारे गहने दे जाओ। सोने के गहने? ओह, लगता है घर के नौकरों ने ये बात सुन ली थी और बच्चों को छुपा दिया। रमेश दिए गए पते पर पत्नी के गहने लेकर चला गया और बच्चों को ले आया। आखिरकार पत्नी के सारे गहने चले ही गए। अपने बच्चों की पाने की खुशी अभी पूरी नहीं हो पाई थी कि दुकान में काम करने वाले नौकर का फोन आया कि दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, सारा माल जलकर खाक हो गया। ये सुनते ही रमेश का सिर चकरा गया। आखिरकार वो भी अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहा था। उसकी दुकान जलकर खाक हो गई और पत्नी के गहने भी चले गए। तीनों भाई एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने पंडित जी से कहा कि हमारे ऊपर किसी का बुरा साया है, आप कुछ उपाय कर दो। पंडित जी बोले, ये सब बेटा तुम लोगों के बुरे कर्मों का फल है। फिर माता पिता की आत्मा को दुख पहुंचाकर भला कौन सुखी रह पाया है? जो धन बेईमानी से आता है वो जरूर निकलता है। तुम तीनों अपने माँ बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए पाठ करा लो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। माता पिता से कुछ हड़पने की जरूरत नहीं होती, वो तो वैसे ही बच्चों को सब देकर जाते हैं। बदले में जरा सा प्यार और सम्मान ही तो चाहते हैं। वो बचपन में बच्चों की जितनी देखभाल करते हैं, बच्चे बुढ़ापे में उनकी उतनी देखभाल कर लें तो उनकी आत्मा सुखी हो जाती है और वो बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। माता पिता का साया जिसके सिर पर हो वो तो सुखी और खुश रहता ही है। तीनों बेटों को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने यज्ञ करवा के माता पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और मन ही मन उनसे माफ़ी मांगी। दोस्तों, ये तो सच है, धोखे से कमाया गया धन हो या जायदाद हड़प ली हो तो वो इंसान उस पैसे को पाकर कभी सुखी नहीं रह सकता। किसी का दिल दुखाकर प्राप्त धन जीवन में दुखों का कारण बनता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।